In this video, I'll start the chapter sound. What is sound? Sound is a form of energy which helps us to listen, which produces a sensation of hearing in our ears. जैसे लाइट होता है देखने के लिए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड, साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, और अलग अलग साउंड का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. साउंड एक जगह से दूसरे जगह में जाता है, उसको प्रोपागेशन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन ईयर कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. ये रहा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. जैसे मैकेनिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, उसी तरह से साउंड एनर्जी भी होता है. और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हम लोगों को पता है. वाइब्रेशंस क्या होता है? जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं. जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें वो स्ट्रिंग को हिला रहा है, वाइब्रेट कर रहा है वो इस तरह से आगे पीछे, तभी जाकर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. ये एग्जाम्पल है, ड्रम बीट कर रहा है तो ये पेबल्स है या कोई ग्रेन है, ये ऊपर नीचे हो रहा है तो वाइब्रेट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? यहाँ भी दिख रहा है कि ये वाइब्रेट कर रहा है. तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि साउंड और वाइब्रेशन एक दूसरे से एसोसिएटेड है. तो बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड्स इज वाइब्रेशन. जब भी कुछ वाइब्रेट करता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है. वाइब्रेशंस को हम लोग टू एंड फ्रो मूवमेंट या बैक एंड फोर्थ मोशन ये सब के नाम से पढ़े थे. बहुत इजीली वाइब्रेट कराया जा सकता है ड्रम्स को, बेल्स, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार्स, ये सब तो साउंड प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. As human beings, we are all fond of hearing the sound of our family members, friends, neighbors and of course great singers. तो ह्यूमन बॉडी में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वो होता है वॉइस बॉक्स के कारण, जिसको लैरिंग्स भी बोलते हैं. सो इट इज़ द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस साउंड. उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होता है. द वॉइस बॉक्स हैज टू वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस इट. They are stretched across the voice box in such a way that there is a narrow gap or slit between them. Vocal cords को इस तरह से वो स्ट्रेच किया हुआ रहता है, तो दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है. ये देखो डिफरेंस दिख रहा है वाइट वाला. तो जब हवा यहाँ से जाता है अंदर तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है. वाइब्रेट करने के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है. So they are stretched across the voice box in such a way that there is a narrow gap or slit between them. Air can pass through this slit. हवा इससे पास हो सकता है. The lungs force air through the slit between the vocal cords and this make them vibrate and produce sound. Lungs के कारण हवा जब उसमें जाता है, वो स्लिट से पास होता है तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. These muscles can pull the attached ligaments and make the vocal cords tighter or loosened up, thinner or thicker. Ligaments attached होता है जो कभी vocal cords को टानता है, कभी लूज छोड़ता है. तो इसी वजह से अलग अलग पिच का साउंड प्रोड्यूस होता है. कभी हाई पिच, कभी लो पिच. बोलते हैं ना एकदम महीन आवाज़ है, एकदम पतला आवाज़ है, एकदम भारी आवाज़ है, वही सब चीज़ होता है. श्रिल है वॉइस. There are differences in the sizes, tautness and thickness of vocal cord. Tautness मतलब कितना टाइट से वो स्ट्रेच किया हुआ है. So सबका vocal cord का साइज, tautness, thickness सब कुछ अलग होता है. इसी वजह से सबका आवाज़ अलग अलग होता है. Men, women, children, दो men का भी इनफैक्ट सबका अलग अलग होता है. This difference results in each group having a characteristic sound of its own. ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस तो हो गया वोकल कॉर्ड से, फिर टंग के हेल्प से ये स्पीच में कन्वर्ट होता है. टंग, नोज और लिप्स के हेल्प से. नेक्स्ट इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स. आवर अर्थ हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन इट. तो सबका साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग है. अलग बर्ड्स और एनिमल्स का अलग अलग है. तो कुछ के बारे में देखते हैं.
Like human beings, there are quite a few animals that produce sound by means of vocal cords. बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो वोकल कॉर्ड्स के हेल्प से ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैट्स म्यू, हॉर्सेस ने, डॉग्स बार्क, इस तरह से. Birds have a ring of cartilage called syrinx in their windpipe. They use it instead of the vocal cords in their voice box to produce their characteristic sounds. तो हम लोगों के वोकल कॉर्ड में क्या होता है? लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होता है, लेकिन इन लोगों के लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में सिरिंक्स होता है. तो इस वजह से वो एक अनप्लेजेंट सा साउंड आता है क्रो का, लेकिन किसी किसी बर्ड में जैसे पैरट में, मैना में, ये सब में प्लेजेंट होता है. तो ये डिफरेंस है ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स का में. वी हैव वोकल कॉर्ड्स, दे हैव सिरिंग्स. इंसेक्ट्स और बीज कैसे प्रोड्यूस करता है? अपने विंग्स को रैपिडली वाइब्रेट करके. ये तो सबका कॉमन ऑब्जर्वेशन है. इतना ज़्यादा वो लोग वाइब्रेट करता है कि पंखा अगर बंद कर देंगे तो एक मच्छर का आवाज़ भी हम लोगों को फिर सुनाई देने लगेगा. द मोर रैपिड द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स, द हायर इज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई देम. जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उसका पिच उतना ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब देखो एक रिलेशन मिला, मोर वाइब्रेशन means more pitch, higher pitch. Frogs, while croaking, are known to puff their vocal sacs up their throat like a balloon. वो लोग अपने vocal sacs को पूरा फुला लेता है हवा से, तो इस वजह से वो लोग इतना ज़्यादा loud way में croak करता है. We thus realize that our world of sound is really a diverse and amazing one. इसी वजह से अर्थ, ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से अर्थ इतना यूनिक है और इतना लाइवली प्लैनेट है. बीज वाइल रिटर्निंग टू देयर हाइव्स आर लोडेड विथ हनी एंड देयरफॉर हेवियर. एक हनी बी जब हनी लेकर जा रही होती है तो अपने हाइव में जाएगी तो उसके बॉडी में पूरा नेक्टर भरा हुआ रहता है ना, हनी. तो इसके वजह से वो वाइब्रेट कम करती है अपना विंग्स को. और जब वो हनी लेने के लिए जा रही है अपना बी हाइव से फ्लावर्स की तरफ जा रही है तो उसका बॉडी हल्का है भी, क्योंकि उसके अंदर नेक्टर नहीं है, तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करती है अपना विंग्स को. तो ये वाइब्रेशन के डिफरेंस को बहुत जन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली ट्रेन्ड पर्सन्स. तो दे कैन से वेदर द बीज आर गोइंग टू कलेक्ट नेक्टर और दे आर रिटर्निंग टू देयर हाइव. वो लोग फ्लावर्स की तरफ नेक्टर लेने जा रही है या नेक्टर लेकर अपने हाइव में जा रही है, ये बात ट्रेन्ड पर्सन्स बोल सकता है, क्योंकि वो लोग वाइब्रेशन को पहचान लेते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमंस एंड डिफरेंट एनिमल्स. नेक्स्ट इज प्रोपागेशन ऑफ साउंड. अनलाइक द अर्थ, मून हैज़ नो एटमॉस्फियर. तो मून में अगर कोई, मून में तो हवा भी नहीं है, इसी वजह से हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पर दिन में बहुत गर्मी हो जाता है, 200 तक टेम्परेचर चला जाता है, और रात में -200 तक आ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करे. तो अगर वहाँ पर कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन भी होगा तो वो भी सुनाई नहीं देगा. अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू हाइट ऑफ नियर बाई 200 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस. देयर मे बी मेनी एक्सप्लोजन्स एंड नॉइसेस जो कि स्पेस में हो रहा है लेकिन हम लोगों को नहीं सुनाई दे रहा. तो इससे क्या समझ में आया? लेकिन अच्छा, एक और एग्जाम्पल, सन का लाइट तो स्पेस से आ जा रहा है, स्पेस तो खाली है पूरा, लेकिन फिर भी लाइट अर्थ तक तो पहुंच रहा है ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ. बीच में पूरा खाली है, लेकिन फिर भी लाइट तो पहुंच रहा है. इसका मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए. नो मीडियम. मीडियम मतलब मैटर, कुछ नहीं चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ नहीं होगा तो भी लाइट ट्रैवल करेगा. लेकिन स्पेस में अगर कोई एक्सप्लोजन हो रहा है तो वो सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि साउंड तभी ट्रैवल करके पहुंचेगा जब यहाँ पर गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ रहेगा. तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. इसीलिए लिखा है, इट हैज़ नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन. प्रोपागेशन मतलब ट्रैवल करने के लिए. इट कैन नॉट प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम. तो वो गैस, लिक्विड या सॉलिड से प्रोपागेट करता है. ये एक एक्टिविटी है बहुत सिंपल, ये दिखाने के लिए कि साउंड को एक मीडियम चाहिए. तो एक जार लिया हुआ है जिसमें हवा है.
ये पाइप से धीरे धीरे हवा निकाला जा रहा है। तो जब शुरू में बेल बजा तो अच्छे से सबको बाहर सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे हवा निकलते गया वैसे वैसे बाहर साउंड आना कमते गया। जब इसके अंदर हवा बचेगा ही नहीं, वैक्यूम हो जाएगा अंदर में, तब बेल तो बज रहा है लेकिन उसका आवाज बाहर नहीं आ रहा है। तो दिस प्रूव्स दैट एयर नीड्स अ मीडियम, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, and therefore no explosions can be heard. Explosions taking place in outer space cannot be heard on Earth's surface. So in this video, I'll teach up to here only.